रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुराने शहर के बाहर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। मैं आरव हमेशा इन बातों को अफवाह समझता था, मगर उस रात मेरी सोच बदल गई। मेरी बाइक अचानक हवेली के सामने बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क 12 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुराने शहर के बाहर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। मैं आरव हमेशा इन बातों को अफवाह समझता था, मगर उस रात मेरी सोच बदल गई। मेरी बाइक अचानक हवेली के सामने बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मजबूरी में मैंने हवेली के अंदर शरण लेने का फैसला किया। जैसे ही मैंने लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला, धड़ाम, वह अपने आप बंद हो गया। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था, बस कहीं कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों की आंखें मुझे घूर रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। खट खट खट। कोई है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर सीढ़ी पर खून जैसे काले धब्बे थे। जैसे ही मैंने 5वीं सीढ़ी पर पैर रखा, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वापस चले जाओ। मेरी सांस अटक गई। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। मैं तेजी से ऊपर पहुंचा। एक कमरा खुला था। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा 7वीं सीढ़ी पर कैद हो जाएगी। मैंने गिनती की। मैं 6ठी सीढ़ी पर खड़ा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। फिर मैंने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पैर जमीन से ऊपर तैरते हुए। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम मेरी जगह लेने आए हो? उसकी आवाज सीधी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पीछे हटते हटते सीढ़ियों की ओर भागा। जैसे ही मैंने 7वीं सीढ़ी पर पैर रखा, सब कुछ रुक गया। चारों ओर अंधेरा और फिर दर्द। मेरे शरीर से कुछ निकल रहा था। मैं चिल्लाया, मगर आवाज नहीं निकली। नीचे देखा, मेरा शरीर वहीं पड़ा था और मैं ऊपर हवा में लटका था। वह औरत मुस्कुराई। अब हवेली आजाद है और तुम कैद। अगली सुबह लोग बोले, कल रात हवेली से चीखने की आवाज आई थी। आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो सीढ़ियों से एक आवाज आती है, 6ठी तक ठीक है, 7वीं मत चढ़ना।